वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मार्केट फीस। मेरा नाम सोनू छावड़ा, नई सब्जी मंडी रोहतक से प्रधान जी। बताइए कि आज हड़ताल क्यों? हड़ताल का मुद्दा जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारे ऊपर एक काला कानून थोपा गया है, एक मुश्त फीस का एडवांस का, जो काम हमने किया ही नहीं वो फीस एडवांस में भरने का, तो यह तो बिल्कुल नाजायज़ काम है कि कोई काम करे ना आदमी उससे टैक्स लिया जाए। और फिर जो आज से 7 साल पहले 2013 के अंदर जिस पे सब्जियों और फलों पे कोई कर नहीं था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं था, आज वो कोरोना काल के अंदर हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया। कोरोना काल में तो लोगों को राहत मिली, सबको, किसी को डॉक्टर को, किसी को कुछ लोगों ने, इन्होंने सरकार ने मेडल दिए कोरोना काल में, और हमारे को 2% का टैक्स लगाया। लेकिन सरकार ने उस टाइम हमारे को क्या कहा था कि सब्जियां और फ्रूट का काम चल रहा है तो कोरोना काल के अंदर थोड़ा सा टैक्स हमें दे दीजिए ताकि सरकार का काम भी चलता रहे और कर्मचारियों की तनख्वाह भी देते रहें। इसी चलते हुए हमने देख लिया, आरती एकता ने सबने ये कहा था चलो जी थोड़ा बहुत जो टैक्स लेना ले लो। पहले तो इन्होंने 1% लगाया था, फिर 2 महीने बाद इन्होंने फिर 1% लगा दिया, यानी कि 1 महीने में 1%, उसके बाद 1 महीने में फिर 1%, 2% कर दिया। इसको अब जब कोरोना काल खत्म हो गया तो इसकी मांग हम काफ़ी समय से सरकार से कर रहे थे कि इसको अब तो रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, 1% भी सुनवाई नहीं हुई। जब भी सरकार के पास जाते हैं तो मीठी गोली देकर हमें भगा देती थी, चलो भाई जाओ भाई, आ जाओ ना, 4 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद आना, अगले महीने आ जाना, ऐसे कर करके इन्होंने 3 साल गुजार दिए। जब सिर से पानी गुजर गया है तो आरटीसी आंदोलन पे उतरे हैं। तो कहाँ हड़ताल है? पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा की 114 मंडियां हैं। कहीं से भी आप सब मीडिया के माध्यम से अब पता ही चल जाएगा शाम तक, पूरे 114 मंडियां हैं हरियाणा की, तो 114 मंडियों में आज पूर्ण रूप से हड़ताल है। परेशान हो रहे हैं लोग, बहुत परेशान है लोग। अफसरशाही इतनी बढ़ चुकी है, क्या कहें। इनसे जब हमने कहा था कि एक मुश्किल लाइसेंस टैक्स होता है 600 रुपये, उसको 6000 कर दिया जाए, टैक्स ले लीजिए एक बार, 600 का 6000 कर दीजिए। इन्होंने ऐसा टैक्स लगा दिया कि हम तो अपनी कोई मांग भी नहीं कर सकते सरकार के साथ, डरते हैं कि भाई कोई मांग करेंगे ये तो ऐसा टैक्स लगा देंगे कि काम मत करो, पहले टैक्स दे दो। तो कल मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर हमारी कल 2025 तक आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारी कल मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं हुई, हमारी भारती जी के साथ हुई है, जो राजनीतिक एडवाइजर हैं इनके, उनके साथ हुई है। उन्होंने कहा है कि संडे तक सीएम साहब से आपसे मिलवाएंगे, मीटिंग करवाएंगे और इसका मुद्दा बिल्कुल खत्म करेंगे, इसको फीस को खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो काफ़ी बार सरकार हमें कह चुकी है। जेपी दलाल जी ने भी, उन्होंने तो ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा था कि बिल्कुल फीस आज माफ़ कर दी गई है, लेकिन धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज तक 2.5 साल से हमारे से फीस ली जा रही है और 2% ली जा रही है। अगर एक दिन भी लेट हो जाता है हमारा कोई आरती भाई अगर एक दिन भी लेट होता है, मान लो उसको कोई सुख है, कोई दुख है, उसके ऊपर 25% जुर्माना तक भी लिया जाता है। जब हम कहते हैं कि इसके घर सुख दुख था, कहता जी आपके घर आपके बंदे और भी तो होंगे, वो भी तो भर सकते थे। अरे किसी के घर अगर सुख दुख होगा तो क्या उसके बंदे दुकान पे रहेंगे? उसके बंदे वहाँ रहेंगे ना। लेकिन वो 25% टैक्स लगाकर उल्टा जुर्माना ज़्यादा लेते हैं हमारे से। और विद्या भारती जी से अब अगली हड़ताल की बता दूं मैं, हरियाणा सब्जी मंडी की ये बात हुई थी कि संडे तक सीएम साहब से अगर हमारी मीटिंग होती है और उसमें कोई हमारे को राहत दी जाती है या फीस को माफ़ किया जाता है तो अगली हड़ताल नहीं होगी। नहीं तो इतवार को हमारी सभी मंडियों की फिर एक मीटिंग होगी जिसमें अनिश्चित काल की हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 2025 तक तो आपकी जो फीस वृद्धि नहीं होगी, नहीं तो 10% जो 2025 के बाद। सर वो तो एक मुश्त लगा दी ना, एक मुश्त लगा दी, एडवांस मांग रहे हैं, फिर 2 साल तक इस पर नहीं बढ़ेगी। तो सर जब एक काम ही नहीं किया, 2 साल पहले फीस कैसे भर दें? उनका बयान सुनिए ना कि जो फीस 2 साल तक लगा दी हमें, उस पर हम नहीं बढ़ाएंगे। सर हम देंगे तो बढ़ाएंगे, जब हम काम ही नहीं करेंगे। आज मैं दे देता हूँ, सुबह मुझे कुछ हो जाए तो उस पर एग्री नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं है। किस चीज़ के लिए एग्री है? जो जीरो थी आज से 7 साल पहले उसको जीरो करो। जो कोरोना काल में हमारे से हेल्प मांगी गई थी, हेल्प का मतलब ये थोड़ा है कि आप हमारी गर्दन पे तलवार लटका दोगे। हेल्प मांगी गई थी, कोरोना खत्म हो गया। देखो, आज की जो हड़ताल है ये एक दिन का काम नहीं है। हम लोग पिछले 3.5 साल से लगातार सरकार के संपर्क में हैं, क्योंकि जो टैक्स कोरोना काल में हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, हम उस 3.5 साल से उसका विरोध कर रहे हैं। हम कभी मुख्यमंत्री जी से, खट्टर साहब से, कभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से, कृषि मंत्री से और सभी लोकल विधायक एमपी से लगातार टच में हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, वही जैसे हमें तो रेडी फड़ी वाले समझते हैं। जब हमें मिलने का भी टाइम देते हैं ना, फिर कहते हैं जी ओहो मेरी तो मीटिंग है, 5 मिनट में जो कहना है कह लो, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। और फिर जो है हम लोग एक तरफ तो राहत मांग रहे थे, दूसरा ये नया टैक्स इंपोज कर दिया, एक मुश्त। आप बताओ
बीजेपी शासित राज्य हैं पूरे देश के अंदर ज़्यादातर, और कौन से ऐसे राज्य में है जहां पर जो है ऐसा कानून लगा दिया, काम किया नहीं, उसका टैक्स हम पहले कैसे दे सकते हैं? आप बताओ ना, आपकी भी सैलरी आती है, विधायकों एमपी की भी सैलरी आती है, क्या एक साल की इकट्ठी सैलरी आ जाती है, या पहली सैलरी आती है पूरे साल का इकट्ठा टैक्स कट जाता है क्या? कल को हमारे परिवार में सुख दुख है तो हम पहले ही टैक्स कैसे भर के रख दे? आप एक बात बताओ, इस साल 200 रुपए टमाटर था, इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, ना तो किसी आड़ती ने इस रेट में टमाटर बेचा, ना किसी ग्राहक ने खरीदा। तो वो आज टमाटर 12-15 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो है, क्या हम आज भी 200 रुपए के हिसाब से फीस कैसे भर सकते हैं? आप बताओ इस बात को। हम लोग तो सरकार से राहत मांगने का काम कर रहे थे, इन्होंने एक मुश्त लगा दी। फिर हमने इनको PA to CM से मिले, हम लोग जो है चेयरमैन साहब से मिले, हमने कहा भाई हमारी राहत दे दो, नहीं तो CA साहब क्या कहते हैं, पंचकुला के अंदर 5 मिनट का समय है, पूरे हरियाणा से डेलीगेशन आया था, जिसमें 70-80 आड़ती आए हुए थे पूरे हरियाणा प्रदेश के, लाखों रुपए का उनका जो है पेट्रोल लगा होगा पंचकुला पहुंचने में, कोई फरीदाबाद से है, कोई गुड़गांव से है, कोई हांसी से है, कोई हिसार से है, कोई रोहतक से, कोई सोनीपत से, और उनको 5 मिनट का टाइम दिया गया। उनकी ऐसी अवहेलना करते हैं पंचकुला बुलाकर, जिस तरह जो है आड़तियों का कोई वजूद ही नहीं है। फिर हमने इनको टाइम भी दिया, आप इस नोटिफिकेशन को पोस्टपोन करा दो, कैंसिल करा दो, उसकी नहीं तो जो है ना, इसका जो है आपको एक हड़ताल के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। आज ये हड़ताल सिर्फ रोहतक में नहीं है, हरियाणा की 114 मंडियां हैं, छोटी बड़ी सारी मंडियां बंद है। और अगर अभी भी संडे को या सैटरडे को CM साहब ने मिलने का टाइम दिया है, हमारी ये मांग जो है ना अल्टीमेटली हमारे लिए नहीं है। आज देखो किसानों का भी नुकसान हो रहा है, उनकी फसल भी नहीं मार्केट में बिक रही, अंतिम उपभोक्ता को भी नुकसान है। 20 रुपए वाली चीज 40 रुपए में मिल रही है आज मार्केट में। तो हमारी जो मांग है, लोगों को राहत देने की मांग है, हमारी मांग किसानों को उनका पैसा, जो जायज पैसा है वो दिलाने की मांग है, महंगाई को कम करने की मांग है। तो हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं ये CM की गुड बुक्स में रहने का काम करते हैं, इनको पता ही नहीं कि हमने क्या इम्पोज कर दिया, क्या लगा दिया। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आपका आगे का कदम क्या होगा? देखो जी, अभी तो PA to CM ने हमें टाइम दिया सैटरडे या संडे का कि वो CM साहब से मिलवाते हैं। आज पूरा हरियाणा बंद है और एक दिन के अंदर महंगाई देख लो, फ्रूट और सब्जी की डबल हो चुकी है। अगर CM साहब ने आम आदमी की बात नहीं मानी, जनता की बात नहीं मानी, तो ये जो विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, ये बड़े स्तर पर होगा और इसका स्वरूप जो है बड़ा होगा। सरकार को इसका भुगतान देना पड़ेगा।